तिरंगे का सिपाही। तेलुगु रियासत का जवान मर कर भी जिंदा है। जब भी किसी सिपाही की शहादत की खबर आती है, दिल थम सा जाता है। और जब शहीद अपने वतन के लिए जान देता है तो इसकी कुर्बानी एक तारीख बन जाती है। ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये वो कुर्बानी है जिससे एक पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद होता है। जम्मू व कश्मीर की सरहद पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के पस मंजर में एक तेलुगु सिपाही मुरली नाइक ने दुश्मनों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मुरली नाइक का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के सत्यासाई जिला के गुडम तांडा पंचायत के कुल्ली तांडा गांव से था। वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात थे और अपनी जान की परवाह किए बगैर 14 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर खुद भी शहीद हो गए। मुरली नाइक अक्सर कहा करते थे, अगर मरूंगा तो वतन के लिए मरूंगा और मरने के बाद मेरे जिस्म पर तिरंगा होना चाहिए। उनके खानदान के मुताबिक वो एक निडर और ईमानदार सिपाही थे जिनका जीना और मरना सिर्फ भारत के लिए था। उनके मामों ने कहा, मुझे अपने भांजे पर फख्र है, मैं अपने 2 बेटों को भी फौज में भेजूंगा। जब मुरली की शहादत की खबर उनके गांव पहुंची तो हर आंख अश्कबार थी। उनकी मां ने अपने इकलौते बेटे के बिछड़ने पर आसमान टूट पड़ा, लेकिन साथ ही बेटे की कुर्बानी पर फख्र भी किया। आंध्रा के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू और पावन कल्याण ने शहादत पर अफसोस का इजहार किया और खानदान को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वजीर सुविधा ने 5 लाख रुपए का चेक मुरली के घर वालों को दिया, जबकि साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने फोन पर तज़ियत की। मुरली नाइक हमारे लिए सिर्फ एक सिपाही नहीं, वो एक जज्बा, एक मिसाल और एक चमकता हुआ सितारा है। अगर आपको भी उनकी कुर्बानी पर फख्र है तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि कौम हर इस हीरो को सलाम करे जो हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देता है। ऐसी ही मजीद ताज़ा तरीन और मुस्तनद खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।